10th क्लास में चैप्टर 9 डिस्ट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट होते हैं। देखो भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, जमीन में रहते हैं यहाँ पे जमीन, इस जमीन के एक बिंदु से क्या करना है कि 20 मीटर ऊंचे पहुँचे शिखर से, यहाँ पे 20 मीटर है, ठीक है, 20 मीटर का भवन है, ठीक है, उसके शिखर से, शिखर पर लगी एक संचार मीनार के, अब इसके ऊपर एक संचार मीनार मान लो ये एक संचार मीनार है, ठीक है, इसके आपको तल के और शिखर के बुनियाद को, तो इसके तल का कौन सा होगा, ये कौन है ना, यहाँ से ए बिंदु से देखना है, ये आपका भवन है, तो भवन के इसके तल का और शिखर का कौन, तल का देखोगे वो कितना का मिलेगा, 45 डिग्री, ये कितने का मिलेगा, 45, और जो बड़ा वाला है वो कितने का मिलेगा, 60। अब यहाँ पे नाम लिख दो, कुछ भी ए बी, ये सी हो गया, ये हो गया डी। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए पहले लेंगे समकोण ए बी सी, समकोण मानना क्या है, मानना तो हमने कोई मीनार की ऊंचाई करनी है, तो मान लेंगे ऐसे कर भी नहीं, ये है बाकी कभी कोई इसको मानना कि मीनार की ऊंचाई एस मीटर। अब समकोण ले लो, सेट वैल्यू लागू है, समकोण ए बी सी में, इसमें क्या लगाएंगे, इसी में ए बी सी में क्या लगाओगे, देखो ये लंब से का और ये आधार है, तो लंब के आधार पर क्या लगाओगे, tan थीटा लंब बटा में आधार, ठीक है। अब tan थीटा की मान कितने लेंगे, इसमें दोनों लेंगे, कोई चीज 45 होगा ना, tan 45 बराबर में लंब का मान कितना 20 बटा में आधार कितना हो गया 80। अब tan 45 एक होता है 20 बटा में 80। अब देखो 80 नीचे मान लो, उसका क्रॉस गुणा करोगे क्या आएगा, 80 का मान 20 आ गया ना, 80 बराबर में 20, इसका मतलब ये वाली आपकी 20 मीटर आ गई, कितनी आ गई 20। अब दूसरा समकोण ले लो ए बी डी, पुनः समकोण ए बी डी में tan 60 डिग्री बराबर में लंब का मान कितना होगा, 20 प्लस एच, ऊपर वाला एच हो जाएगा इसमें, ये कितना हो गया 20 प्लस एच बटा में ये कितना होगा 20, आधार 20 होगा ना, ए बी का मान, tan 60 कितना होता है बटा 60 अंडर रूट 3 बराबर में 20 प्लस एच, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसका, तो क्या आएगा 20 प्लस एच बराबर में 20 अंडर रूट 3, है ना, तो 20 का चेंज करके ठीक है, एच निकालेंगे तो क्या होगा, हाँ सही है एच करेंगे तो क्या आएगा 20 अंडर रूट 3 माइनस में 20 कॉमन से दोनों से 20 कॉमन रहेगा, 20 कॉमन करोगे तो कितना आएगा 20 अंडर रूट 3 माइनस 1 20 इंटू 0.732, और ये इसका मान रखो तो 1.372 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कितना सही है सर जाके भी आपका चाले गई है कैमरा स्टार्ट और रन ले बैठे भूमि के एक बिंदु से है ना, यहाँ पे देखो ये जमीन है ना भूमि, उसके एक बिंदु से एक मीनार है, इधर मीनार करिए, मीनार के पास बिंदु से उसके 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर, ये मीनार 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का ऑर्मल कोण 30 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री लिखा हुआ है, मीनार की ऊंचाई को एस मान लीजिए ना, ठीक है, ये सी है, तो लिख दो माना कि माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर में एच मीटर है, क्या रिकॉर्ड हो गया, तो कैमरे में वैसे भी तो रिकॉर्ड होती है वॉइस, कैमरे से बाद में रिकॉर्ड होता है, अब देखो इसमें लिखा तो समकोण ए बी सी में, इसमें क्या आएगा 10 और
और 30 डिग्री है ना, हाँ 30 डिग्री बराबर में लंब बटा आधार लिख लो, लंब बटे में आधार, लंब बटा और इसके बाद में 10 30 30 बराबर में लंब का मान h रहेगा और आधार का मान रहेगा 30। 10 30 कितना होता है 1 बटा √3 या √3 1 बटा √3 होता है h बटा में 30 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो √3 h बराबर में 30 या फिर h बराबर में 30 बटा में √3। अब √3 घटाना ना तो क्या करोगे √3 का ऊपर और नीचे गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हाँ करो सही से। हाँ बस ऐसे का वाला है गुणा मेरा मुंह नहीं है तो ये 30 √3 बटा में √3 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको काट दो 10, ये हो गया 10 √3 मीटर, या फिर आपके h का मान 10 √3 ठीक है। ठीक है, इसमें देखो एक क्वेश्चन है नदी के पुल के एक बिंदु से, तो एक नदी बना देते हैं ये नदी तैयार आ गई, इसके ऊपर एक पुल बना के लिए फूल लेते हैं। ठीक है, ऊपर पुल तो बनाओ। बीच में तो तो पुल के एक बिंदु से मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु P है, ठीक है, ये नदी है, इसकी चौड़ाई इतनी है ये, तो यहाँ पर इधर वाला किनारा ये नदी का, इधर वाला किनारा ये, इतनी चौड़ी नदी है। ये एक बिंदु P से समूह किनारों के अवनमन कोण, अब देखो यहाँ से अवनमन कोण बनेगा, एक तो बनेगा 30 डिग्री, इधर वाला 30 ले लेते हैं और उधर वाला कितना होगा 45 डिग्री। अब देखो नदी और पुल है दोनों समानांतर है ना, तो समानांतर है तो क्या करेंगे, ये सीधी एक लाइन है तो यहाँ पे 30 है तो इधर भी 30 बनेगा हो जाएगा, अवनमन कोण यहाँ पे 45 है तो इधर वाला भी 45 हो जाएगा, है ना। यदि नदी पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पे हो, अब देखो नदी और पुल उनके बीच की कितनी है दूरी 3 मीटर, 3 मीटर की ऊंचाई पे, कितने मीटर की ऊंचाई पे 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। अब नदी की चौड़ाई के लिए ए यहाँ पे लिख लो B और यहाँ पे लिख लो D, तो पहले ये निकाल लेंगे APD में, फिर DPD में, फिर दोनों को जोड़ देंगे ना, ठीक है। कोई बात नहीं, सी लिखो नहीं। अब इन दोनों दूरियों को जोड़ देंगे तो नदी की चौड़ाई आ जाएगी ना, तो पहले लिखो ये वाला मान लो या फिर AD लिख दो, AD का मान निकाल लो, समकोण APD, तो APD में क्या लगाओगे 10 30 बार-बार मारना के बढ़ देते जा रही 30 डिग्री बराबर में लंब का मान कितना रहेगा 3 बटा में आधार का मान क्या रहेगा 80, 30 का मान कितना होता है 1 बटा √3, 35 1 बटा √3 है और 3 बटा में 80 या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 80 का मान कितना आएगा 3 80 बराबर में 3 √3। ये समीकरण ले लेते हैं इसको, इसके बाद में उधर वाले में त्रिभुज ये बुलबुल अरे भाई समझ जाओ 45 डिग्री बराबर में 45 डिग्री बराबर में क्या आएगा 10, ये देखो लंब का मान 3 रह जाएगा और ये रह जाएगा BD, आधार का मान BD हो गए, तो 10 45 कितना होता है 1 3 बटा में BD। अब इसके नीचे एक ले लो क्रॉस मल्टीप्लाई BD बराबर में 3 मीटर। अब देखो नदी की चौड़ाई कितनी होगी AD प्लस BD, वो वाला दोनों जोड़ देंगे, AD और BD दोनों को जोड़ देंगे तो आता है 3 कॉमन नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई आपकी AD प्लस BD, AD का मान कितना रहेगा 3 प्लस में BD का मान कितना लगा 3, तो 3 ले आ जाएगा √3 प्लस में 1 मीटर, जो भी चौड़ाई आएगा 6 नहीं होगा 6 क्लास होगा, ये 3 √3 है, ये 3 है, दोनों में से 3 कॉमन लिया यहाँ √3 बचा यहाँ पे अगर खाली √3 प्लस कर दे तो आगे 4 हो जाता। हाँ और ज्यादा ये कितना होता है